हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। आपका स्वागत है परमेश्वर के शिक्षण में आप सभी का। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति अपने जैसे बाइबल शिक्षण के लिए तैयार है, तो हर एक व्यक्ति जो है वो अपने साथ में नोटबुक और अपने साथ में एक पेन रखे, और ताकि हर एक वचन को लिख सके। और इसके पहले का जैसे हमने शिक्षण को देखा था बपतिस्मा के बारे में, और गई बार हमने देखा था कि बपतिस्मा एक प्रकार का नहीं, परंतु बपतिस्मा वो अनेक प्रकार के है। इब्रानी 6 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है कि बपतिस्मा नहीं परंतु बपतिस्मो करके यह शब्द इस्तेमाल किया गया है, जो एक शब्द एक वचन नहीं परंतु अनेक वचन बतलाता है। और गई बार हमने देखा था कि 4 बपतिस्मा है। आमीन। 4 बपतिस्मा है। तो पहला बपतिस्मा यूहन्ना का बपतिस्मा था, और दूसरा प्रकार का बपतिस्मा वो पीड़ा का बपतिस्मा था, और तीसरे प्रकार का बपतिस्मा वो मसीह का बपतिस्मा, और चौथे प्रकार का बपतिस्मा जो है वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था। और गई बार वचन के द्वारा हमने देखा था। अगर किसी को अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप वीडियो 1 को आप देख सकते हो, जो बाइबल शिक्षण के बारे में है, जहाँ पर पवित्र आत्मा के अपना बपतिस्मा के बारे में लिखा हुआ है। तो आज जो है हम इस जगह पर जो है हम 4 बपतिस्मा में से हम 2 ही बपतिस्मा के बारे में हम देखने वाले हैं। और आधा शिक्षण इसका पहली बार हो गया है, वो मसीह का बपतिस्मा था। आमीन। और दूसरा बपतिस्मा जो देखने वाले हैं वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा रहेगा। आमीन। सो आधा शिक्षण जो मसीह का बपतिस्मा के बारे में है, उसके बारे में आगे का शिक्षण हम शुरू करेंगे। और हम शुरू करने से पहले हम अपने सरों को झुकाएं परमेश्वर की महान उपस्थिति में, और परमेश्वर पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें मार्गदर्शन के लिए। आइए अपने सरों को झुकाएं। मान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आते मेरे परमेश्वर पिता हम सभी के प्रभु जीवनों का प्रभु आप नियंत्रता परमेश्वर ले प्रभु आत्मा प्राण और शरीर का मेरे परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा हम सभी को प्रभु आपकी प्रभु बुद्धि ज्ञान आपकी समझ को दे। हमें परमेश्वर प्रभु के वचन को प्रभु समझने के लिए प्रभु और परमेश्वर प्रभु बुद्धि ज्ञान को दे परमेश्वर। हमें प्रभु मार्गदर्शन कर परमेश्वर ताकि आपके वचन की गहराई को प्रभु हम समझ सके और सीख सके परमेश्वर। प्रभु हमें परमेश्वर वचन को प्रभु सुनने वाले ने परंतु प्रभु में चलने वाले होने के लिए प्रभु मार्गदर्शन सहायता कर परमेश्वर। प्रभु इस शिक्षण के ऊपर प्रभु आपके महान आशीर्वाद को दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु, इस जगह पर आपके नाम की महिमा होने दो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु स्तुतियों, हमने गए बार देखा था कि मसीह बपतिस्मा की शर्त के बारे में देखा था, और यह मसीह का बपतिस्मा के बारे में है, और मसीह बपतिस्मा के शर्त के बारे में देखा था। और 3 शर्त गए बार हमने देखा था। और पहली शर्त यह थी, पहली शर्त वह मन फिराने के बारे में थी, अपने अपने पापों से मन फिराना। आमीन। और दूसरी शर्त जो है वह विश्वास करना था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना था। और तीसरी शर्त यीशु मसीह के शिष्य बनना। आमीन। और ये 3 शर्त को देखते हुए हमने मसीह बपतिस्मा की 3 शर्त को देखते हुए हम आगे का शिक्षण हम चालू करें। आमीन। क्यों हमें पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए? बाइबल के वचन के अनुसार क्यों हमें पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए? क्योंकि कई सारे व्यक्ति के जीवन में जो है यह सवाल उठता है, हमें क्यों ऐसा बपतिस्मा लेना है, क्यों जरूरी है क्या बपतिस्मा लेना? परंतु बाइबल के वचन के अनुसार हम इस जगह पर देखेंगे। आमीन। और पहली बात यह है कि इसलिए हमें बपतिस्मा लेना है। आप लिख सकते हो अपने नोटबुक में, इसलिए हमें बपतिस्मा लेना है। पहली बात कि यीशु मसीह की यह महान आज्ञा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की यह महान आज्ञा है। बाइबल का वचन कहता है, मत्ती 28 अध्याय और 19वें वचन में लिखा हुआ है, इस जगह पर प्रभु यीशु मसीह महान आज्ञा को देता है कि इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आमीन। तो पहली बात यह है क्यों हमें पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की ये महान आज्ञा है। और दूसरे वचन को देखिए, मरकुस 16 अध्याय का 16 वचन को देखिए। मरकुस 16 अध्याय और 16 वचन को देखिए। ओके,
जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है, मरकुस 16 अध्याय का 16 वचन, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। तो क्यों हमें पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए? तो पहली बात, ये प्रभु यीशु मसीह की महान आज्ञा है। आमीन। दूसरी बात, क्यों हमें पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए? क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लिया था। आमीन। सो शास्त्र का वचन कहता है, मत्ती 3 अध्याय और 13 से लेकर 17 वचन कहता है, उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। क्यों हमें पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए? दूसरी शर्त यह है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यह पानी का बपतिस्मा लिया था। तीसरी बात हम देखते हैं, तीसरी बात यह है, क्यों हमें पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए? पानी का बपतिस्मा यह शिक्षा पहले की कलीसिया की यह नींव थी, यह सिद्धांत था पहले की कलीसिया की, यह सिद्धांत था कि बपतिस्मा लेना। आमीन। तीसरी शर्त, आइए वचन को देखिए, प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय, प्रेरितों का कार्य 2 अध्याय और 41वां वचन, अंत जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। वापस एक बार 2 अध्याय और 41वां वचन, अंत उन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। आमीन। और चौथी बात को हम देखते हैं, क्यों हमें पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए? यह एक बाहरी कबूली है अंदरूनी कार्य का। यह एक बाहरी कबूली है अंदरूनी कार्य का, जहां पर हमने अंदरूनी तौर से हमने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर, और बाहरी तौर से उस कार्य को बपतिस्मा के द्वारा उसको पूरा करते हैं। यह हमारी पहचान यीशु में करवाता है। यह हमारी पहचान यह प्रभु यीशु मसीह में करवाता है। रोमियो का पुस्तक को देखिए, रोमियो का पुस्तक 6 अध्याय, रोमियो का पुस्तक 6 अध्याय और 1 से लेकर हम 11 वचन को देखें। तो हम क्या कहे? क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। और 5वां वचन, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहे, क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ
जिएंगे भी, क्योंकि यह जानते हैं कि मसीह मरे हुए में से जी उठकर फिर मरने का नहीं, उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। आमीन। तो हमने क्यों पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए, इसकी 4 बातों को हमने देखा। आमीन। तो पहली बात हमने देखा कि यह परमेश्वर की महान आज्ञा है, और दूसरी बात हमने देखा यह मसीह ने बपतिस्मा लिया था, और तीसरी बात हमने देखा था कि यह पुरानी कलीसिया की रीति थी, और चौथी बात हम देखते हैं इस जगह पर, चौथी बात हमने देखा कि जगह पर जो है एक बाहरी कबूली है अंदरूनी कार्य का, जो अंदरूनी रीति से हमने जो विश्वास किया है उसको जो बाहरी तौर से उसको कार्य के द्वारा उसको कबूल करते हैं। आमीन। तो इसलिए हमें बपतिस्मा लेना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि पानी का बपतिस्मा जो है, ये पानी का बपतिस्मा बहुगुणित अंगीकार है। पानी का बपतिस्मा जो है, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं तो एक ये बहुगुणित अंगीकार है, और इसमें जो हम 4 बातों को देखते हैं। जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं उस समय के बाद में हम स्वर्गीय व्यक्ति बन जाते हैं। आमीन। हम स्वर्गीय व्यक्ति बन जाते हैं, और हम उस परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर हम चलते हैं। आमीन। बहुगुणित अंगीकार में पहली बात यह है कि हम स्वर्गीय व्यक्ति बन जाते हैं। पहली बात, अब हमारा विश्वास यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान में है। अब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान में है, जैसे कि वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय, 1 कुरिन्थियों का पुस्तक और 15 अध्याय और 3 और 4 वचन, 3 और 4 वचन। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के अनुसार, वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। आमीन। तो शास्त्र का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो तीसरे दिन जी उठा, वह जी उठने के बाद प्रभु यीशु मसीह वह स्वर्ग में गया, और स्वर्ग में जाने के पहले उसने 500 से अधिक कई सारे व्यक्तियों को उसने दर्शन भी दिया। आमीन। तो बहुगुणित अंगीकार में हम देखते हैं कि पहली बात यह है कि हम स्वर्गीय व्यक्ति बन जाते हैं। आमीन। और दूसरी बात यह है कि बपतिस्मा के द्वारा हम बहुगुणित अंगीकार करते हैं कि हम कलीसिया के एक भाग है। कलीसिया यानी कौन है? कलीसिया यीशु मसीह की दुल्हन है। आमीन। बपतिस्मा के द्वारा हम कलीसिया के एक भाग बन जाते हैं। अब हम उसके भाग है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और 13 वचन को देखिए। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और 13 वचन को देखिए। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। एक ही देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। यीशु मसीह के देह कौन है? जो यीशु मसीह का देह यानी कलीसिया है, और बपतिस्मा के द्वारा हम कलीसिया का एक भाग बन जाते हैं। तीसरी बात हम देखते हैं, पानी का बपतिस्मा बहुगुणित अंगीकार। तीसरी बात हम देखते हैं कि जिससे हमारा संसार से हमारा संबंध जो है वह खत्म हो जाता है। बपतिस्मा के द्वारा संसार से हमारा संबंध जो है वह खत्म हो जाता है। आमीन। यूहन्ना 17 अध्याय और 15 और 16 वचन क्या कहता है? यूहन्ना 17 अध्याय और 15 और 16 वचन क्या कहता है?
ओके, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख, क्योंकि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे ही वे भी संसार के नहीं। आमीन। तो शास्त्र का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे मैं संसार का नहीं वैसे वे भी संसार के नहीं। तो बपतिस्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह का पानी का बपतिस्मा लेने के द्वारा बहुगुणित अंगीकार, तीसरी बात यह है कि हमारा संबंध जो है संसार के साथ में है वो टूट जाता है और परमेश्वर के साथ में, स्वर्ग के साथ में हमारा संबंध जो जुड़ जाता है। इसके पहले, बपतिस्मा के पहले हम संसार को प्रसन्न करने के पीछे थे, परंतु अब होना चाहिए कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए। आमीन। चौथी बात यह है बहुगुणित अंगीकार में कि हमारा बपतिस्मा के द्वारा शैतान के साथ में हमारा व्यवहार, उसका संबंध जो है हमारे साथ में खत्म हो जाता है। आमीन। और हम परमेश्वर के साथ में हम मिल जाते हैं। बपतिस्मा के पहले हमारा संबंध जो है शैतान के साथ में था, परंतु बपतिस्मा के बाद में हमारा संबंध परमेश्वर के साथ में जुड़ जाता है। कुलुस्सियों पहला अध्याय और 13 वचन कहता है, कुलुस्सियों 15 अध्याय, कुलुस्सियों का पहला अध्याय कुलुस्सियों का पुस्तक पहला अध्याय और 13 वचन कहता है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। क्या कहता है वचन? पहला अध्याय 13 वचन, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। तो बहुगुणित अंगीकार में हम 4 बातों को देखते हैं। कौन सी? पहली बात यह है कि स्वर्ग के बारे में, हम स्वर्गीय व्यक्ति बन जाते हैं बपतिस्मा के द्वारा। और बहुगुणित अंगीकार में दूसरी बात, हमारा संबंध जो है हम कलीसिया के एक भाग बन जाते हैं। और तीसरी बात जो है संसार से हमारा रिश्ता वह कट हो जाता है। और चौथी बात कि शैतान के साथ में हमारा व्यवहार खत्म हो जाता है। आमीन। पानी के बपतिस्मा में हमारी पहचान क्या होती है? पानी के बपतिस्मा में हमारी पहचान क्या होती है? 3 बातों को देखेंगे। पहली बात, पानी के बपतिस्मा में पहली पहचान यह होती है यीशु के मृत्यु के द्वारा हमारी पहचान। रोमियो 6 अध्याय और 3 वचन, रोमियो 6 अध्याय और 3 वचन और 5वां वचन हमारी पहचान को देखिए। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? और 5वां वचन, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। आमीन। तो हमारी पहचान, पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में हम सहभागी होते हैं। और दूसरी पहचान यह होती है प्रभु यीशु मसीह के गाड़े जाने में एक होते हैं। रोमियो 6 अध्याय, उसी अध्याय में, रोमियो 6 अध्याय और 4 वचन में, अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले। आमीन। सो हम देखते हैं कि उसके गाड़े जाने में दूसरी बात हमारी पहचान होती है प्रभु यीशु मसीह के। आमीन। और तीसरी पहचान यह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में जो है हमारी पहचान होती है। आमीन। रोमियो 6 अध्याय और 4 वचन में उसके पुनरुत्थान में भी हमारी एक पहचान होती है। तीसरी बात, 4 वचन, 6 अध्याय के 4 वचन को दोबारा हम देखें। अंत उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी
नए जीवन की सी चाल चले। आमीन। जैसे पिता ने जो यीशु मसीह को जिलाया, वैसे हम भी बपतिस्मा के बाद में हमें जीवन की नई चाल चलना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि पहले जैसे पाप में जीवन बिताते थे वैसे ही हम पाप में जीवन बिताएंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। मेरा कहने का मतलब यह नहीं कि बपतिस्मा लेने के बाद में पाप नहीं होगा, पाप जरूर होगा, परंतु परमेश्वर ने एक द्वार खोल रखा है, वह पश्चाताप का, और प्रभु यीशु मसीह के लहू के नीचे आकर हमें क्षमा मांगते हुए हर दिन की नई रीति से शुरुआत करना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा के द्वारा हमारी पहचान क्या होती है। 3 बातों को देखा। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में हम एक होते हैं। दूसरी बात, प्रभु यीशु मसीह गाड़े जाने में एक होते हैं। और तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में हम एक होते हैं। आमीन। जैसे प्रभु यीशु मसीह मारा गया, वैसे हम भी जो है अपने पापों के लिए हम मारे जाते हैं। जैसे हमें पानी में डुबा जाता है, आमीन, और उसी जगह पर हम गाड़े जाते हैं। और जैसे मसीह पानी में से बाहर आया, प्रभु यीशु मसीह, वैसे हमें पानी में से हम जब बाहर आते हैं, हम जीवन की नई चाल चलने के लिए, हमें प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलने के लिए हमें होना बहुत जरूरी है। आमीन। प्रभु की स्तुति। इस जगह पर हमने देखा कि हमें प्रभु यीशु मसीह के समान पानी का बपतिस्मा लेने के बारे में हमने महत्व को हमने देखा, जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से लिया जाता है। आमीन। अब हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में हम देखने वाले हैं। आमीन। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, कई सारे लोग जो है इस बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, परंतु हम वचन के द्वारा हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में। आइए वचन को देखिए। अगर किसी के पास मैं चाहता हूं कि अपने पेन से जो है अपने नोटबुक में आप जरूर लिखें पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में। मत्ती 3 अध्याय और 11 वचन को देखिए। मत्ती 3 अध्याय मत्ती 3 अध्याय और 11 वचन। मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आमीन। सो हम इस जगह पर देखते हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में। दूसरे वचन को देखिए। प्रेरितों कार्य 1 अध्याय और 5वां वचन। प्रेरितों का कार्य 1 अध्याय और 5 वचन को देखिए। प्रेरितों कार्य 1 अध्याय 5वां वचन। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। तीसरे वचन को देखिए। प्रेरितों कार्य 1 अध्याय और 8वें वचन को देखिए। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। आमीन। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा यह हमें लेना बहुत जरूरी है। कई सारे व्यक्ति जो है इसके महत्व को बहुत कम जानते हैं, परंतु हम आज वचन के द्वारा हम देखते हैं। आमीन। प्रेरितों कार्य 2 अध्याय के 2 वचन को देखिए। यकायक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। आमीन। सो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के बाद में कुछ हलचल होती है। आमीन। कुछ तो अद्भुत कार्य होता है। आमीन। तीसरी बात देखते हैं, 5वीं बात देखते हैं। दूसरा प्रेरितों का 2 अध्याय और 17 वचन में परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्ण स्वप्न देखेंगे। आमीन।
अब ये योएल नबी की पुस्तक में लिखा हुआ पहले से वह भविष्यवाणी की गई है पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में, जो हम पाने वाले हैं। आमीन। जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, प्रभु की स्तुति है। आमीन। परंतु जिस किसी ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, आप जरूर इस शिक्षण की ओर ध्यान दें। आमीन। कई सारे व्यक्ति जो है, हम इस जगह पर आगे देखेंगे कि उद्धार पाने के समय में भी पवित्र आत्मा को पाते हैं, और बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होने पर भी वो पवित्र आत्मा को पाते हैं। और ये दोनों बातों में ये अलग अलग अनुभव है, और दोनों अनुभव को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। कई सारे व्यक्ति जो मसीह व्यक्ति जो उद्धार पाते समय जो पवित्र आत्मा को पाते हैं, वही अनुभव को प्राप्त करके वह आगे का अनुभव को वह अपेक्षा नहीं रखते। परंतु आज हम वचन से देखते हैं। आमीन। उसके आगे का वचन देखिए, प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय और 33वां वचन। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। आमीन। यह पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में यह वचन है। प्रेरितों का काम 8वां अध्याय और 15 से लेकर हम 17 वचन को देखिए। प्रेरितों का कार्य 8 अध्याय और 15 से लेकर हम 17 वचन को देखिए। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आमीन। और एक वचन को देखिए, प्रेरितों कार्य 10 अध्याय 44 और 45वां वचन। 44 और 45वां वचन। पत्र से बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। आमीन। सो वचन क्या कहता है? परंतु पत्रस से बातें कही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पत्रस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। आमीन। और एक वचन को देखिए, 11 अध्याय का 15 वचन को देखिए। उसी में प्रेरितों के पुस्तक में 11 अध्याय और 15 वचन। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। 15 वचन। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। एक अंतिम वचन को देखिए, 19 अध्याय प्रेरितों पुस्तक में, प्रेरितों कार्य 19 अध्याय और 6 वचन में। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। क्या कहता है 19 अध्याय का 6 वचन? जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। आमीन। सो प्रभु की स्तुति हो। जैसा हमने इस अनेक वचन में हमने देखा कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी होता है, और पवित्र प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना बहुत जरूरी, जैसे योएल नबी की पुस्तक में कहा गया है, वो कार्य भी संपन्न होना बहुत जरूरी है। आमीन। सो प्रभु स्तुति हो। आमीन। एक शिक्षण के लिए आज मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, आज के शिक्षण के लिए, बपतिस्मा के कार्य के लिए। आमीन। सो आज हमने देखा कि पानी के बपतिस्मा के बारे में हमने देखा, और दूसरी बात हमने देखा कि पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में ये शिक्षण पूर्ण नहीं हुआ है, परंतु यह शुरुआत ही हमने की है।
परंतु आने वाले गुरुवार को जो है हम शाम को 7 बजे हम इसके आगे की शिक्षण को हम जरूर देखने वाले हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अगर इस बपतिस्मा की शिक्षण को अगर खो दिया है तो बपतिस्मा की शिक्षण को पहले पार्ट में हम देख सकते हैं वीडियो। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने सर को झुकाए परमेश्वर की महान उपस्थिति में और परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। मेरे महान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता, प्रभु वचन को सुनने वाले प्रभु हमारे प्रभु भाई बहनों को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। और मेरे परमेश्वर पिता होने दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेम पवित्र आत्मा हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता प्रभु आपका मार्गदर्शन के सहायता को प्रभु मांगते हैं। आपका वचन का बीज परमेश्वर पिता प्रभु हर एक व्यक्ति जीवन में अच्छी भूमि में बोया जाए परमेश्वर, और 30 गुना 60 गुना नहीं परंतु 100 गुना परमेश्वर की महिमा गौरव के लिए वो फल को लेकर आए परमेश्वर। ओ मेरे परमेश्वर प्रभु हर एक प्रभु भाई बहनों को हम सभी को प्रभु हमें सीखने वाले आत्मा को प्रभु आत्मा के द्वारा आशीर्वाद को दे, हमें मार्गदर्शन कर परमेश्वर प्रभु आप में आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर प्रभु प्रकाश भेद की बातों की तरह वार्तालाप कर। और मेरे परमेश्वर आप बढ़े और हम घटे परमेश्वर। धन्यवाद स्तुति परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वाद इस परमेश्वर शिक्षण के ऊपर प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। आमीन। तो हम जल्द से जल्द मिलेंगे आने वाले संडे के दिन। हर एक व्यक्ति समय पर, हर एक व्यक्ति सही समय पर आए, और हर एक व्यक्ति जो है सुबह 11 बजे हम मिलकर हम अपने अपने घर पर सारे परिवार के साथ में मिलकर वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 होते हैं उस जगह पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है। आमीन। तो जब तक अपनी कलीसिया जो शुरू नहीं हो रही है, आमीन, तब तक के लिए अपने घर पर ही संडे के दिन 11 बजे आप परिवार के साथ में मिलकर आप स्तुति आराधना करें और परमेश्वर के वचन को देखिए। आमीन। तब तक के लिए आप संभाल के रहे। आमीन। सुरक्षित रहे। परमेश्वर सभी को आशीर्वाद को दे। प्रभु की स्तुति। आमीन।